साउंड टेक 7 एक्शन। आप ये जो कह रहे हैं कि पीओके ले आते और पाकिस्तान के टुकड़े कर देते और ये कर देते वो कर देते, न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई भाई सीज फायर को बहुत लोगों ने इसीलिए कहा नहीं ठीक किया। हम तो टेलीविजन चैनल्स को बड़ा गंभीरता से देखते हैं। चैनल्स ने तो कहा कराची घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गए, लाहौर में घुस गए। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। हम बड़ा काम आंख खोल कर सुन रहे थे, अरे वाह क्या बात है। तो हमें ये उम्मीद थी कि सेना को 3-4 दिन और दे दोगे तो बहुत कुछ हासिल करके लाएंगे, क्योंकि हम तो उस राजनीतिक परंपरा के हैं। 71 देखा हमने, जहां 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अमेरिका न्यूक्लियर पावर, क्या सुपर न्यूक्लियर पावर था, उससे भी नहीं डरे हम। फिर हम क्यों डरे अब क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री डरता है तो हम भी अब आप 71 पे आ गए, 71 पे आप आ गए। आप इंदिरा गांधी को, कांग्रेस की सरकार को क्रेडिट देते हैं ना 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का। तो फिर अगर इनको भी दे देते, अगर नहीं पवन जी, क्या मना करेंगे? तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट अगर प्रधानमंत्री ले रहे हैं, सरकार ले रही है, तो उसमें गलत क्या है फिर? अरे साहब आप लीजिए, लेकिन हमें ये तो पहले सवालों के जवाब तो दीजिए। सेना को आपने पूरी छूट दे दी, 3 दिन और दे देते, 2 दिन और दे देते तो क्या क्या हासिल कर लेते। फिर तो आपको निकलना ही नहीं पड़ता, हम भी आपके घर आ जाते साहब बधाई देने। फिर थोड़ी ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार पे, अब क्यों? पवन जी, मतलब वाकई कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे? बात यह है कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका एम क्या है। एक भी देश ने यह नहीं कहा आज तक। जर्मनी के भी स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान से देख रहा था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी मुल्क के साथ करता है। एक देश से आप नहीं कहलवा पाए। आईएमएफ का लोन आपके आंखों के सामने, नाक के नीचे हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हम जवाब नहीं मांगेंगे इनसे? आप बोल रहे पीओके, अरे साहब आईएमएफ का लोन हो गया, पीओके तो बहुत दूर की बात है। देखते रहे सपने ये लोग। पर अब सही बताइए, 71 का आप क्रेडिट लेते हैं ना? 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता है ना? नेतृत्व क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हाँ। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम सबने देखा और बड़े गर्व से देखा। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी 71 से तुलना कीजिए। कहां निक्सन क्या धमकियां दे रहा था, इंदिरा जी ने सुना। इंदिरा जी ने लाल आंख जिसको कहते हैं वो दिखाई। यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है सुन लीजिए। हाँ। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, मोदी जी गायब। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते। बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहां है वो बाल नरेंद्र? पवन जी, अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी 71 वाली और वो लगातार जारी थी, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा कर लिया? 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया, पिछले 11 साल में ये हासिल नहीं कर पाए। 2008 में एफएटीएफ में शामिल पाकिस्तान को किसने करवाया? फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स था, किसने करवाया? ये मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने करवाया। पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग करके दिखाया। ये तो साहब मैचो मैन बन के घूमते रहते हैं और फिर डर के भीरू बन के बैठ जाते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? पवन जी, आईएमएफ का लोन 2008 के बाद, अगर 2008 के वक्त इस तरह का अंतरराष्ट्रीय ढंग से अलग थलग नहीं हुए होते तो पाकिस्तान कितने साल उसकी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई उस वक्त, पूछिए ना उनसे, एक्सपर्ट्स को बुला के पूछिए। लेकिन आज अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, आईएमएफ का लोन नहीं हो सकता था। आप कह रहे हैं एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पवन जी, कौन खड़ा हुआ? भूटान का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा। भूटान का दिखा दीजिए, नेपाल का दिखा दीजिए, कोई तो दिखाइए। नेपाल में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा सक्रिय है, हर जगह घुसा हुआ है वहां तो। लेकिन पवन जी, इंडिया मत खुलवाइए मेरा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर बताइए ना, कौन सा देश कब इंडिया के साथ खड़ा हुआ खुलकर? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। रूस हमारे साथ खड़ा हुआ 71 में। हाँ। और एक बात सुन लीजिए, 2008 26/11 के वक्त किस तरह से अमेरिका से हमने सहयोग लिया, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं।
यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा सहयोग मिला उस वक्त, क्योंकि सरकार ने सूझबूझ दिखाई, मैचो अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं काम किया था। आपको 11 साल मिले मानक जी। चलिए, हमला तो अभी हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, आपको 11 साल मिले। आपने अरबों रुपए खर्च सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, डायस्पोरा इवेंट्स करवाने के लिए, तालियां वाही वाही बटोरने के लिए खर्च कर दिए, और देश से आप बोलते सवाल पूछना गलत है, देशद्रोह है। पवन जी, लेकिन जब रशिया हमारे साथ था ना, तब यूएस हमारे अगेंस्ट था। याद करिए, यूएस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। भाई, अब तो चाइना भी आपके अगेंस्ट है, और वो तो हमेशा से अमेरिका था। भी आपको, एक सेकंड, चाइना अगेंस्ट है, रशिया चुप है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल रहा है, बचा क्या? मुझे बताइए ना। पर यूएस के करीब और जाना तो चाइना आपके अगेंस्ट क्यों है मानक जी? हाँ, क्योंकि 2020 की 19 जून को आपका जब मुंह खुला तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, आपने निंदा नहीं की चाइना, आपने उनका हौसला बढ़ा दिया, और पूरा विश्व हैरान हो रहा था कि क्या हो गया हिंदुस्तान को, भारत को हो क्या गया है, क्लीन चिट दे रहा है चाइना को। पवन जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लेकिन यूएस के करीब जाना तो कांग्रेस के जमाने में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम यूएस के करीब गए, रशिया से दूर होते चले गए। बात करीब और दूरी की नहीं होती, बात होती है अपने हित कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी से कोई रिश्ता किसी परमानेंट किसी का नहीं होता, देश बिल्कुल का। ठीक है। अपने हितों की तो रक्षा करिए। रशिया से आप तेल खरीद रहे थे, सैंक्शंस के खिलाफ जाकर खरीद रहे थे, रशिया का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। जवाब दीजिए मुझे। नहीं। अच्छा पवन जी, एक सवाल और। अब ये इतने सारे जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, इस पर भी इतना विवाद हो गया। शशि थरूर को आप खुद ही अगर नाम भेज देते तो क्या दिक्कत थी? वो तो मुझे एक बात बताइए, नहीं, मुझे एक बात बताइए मानक जी, संकट की घड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था। सरकार नहीं खड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था। आप फोन करके हमें पूछते हैं कि साहब 4 नाम दे दीजिए, हम नाम दें, उसके वक्त उस बीच में तो आप अपने नाम घोषित, हमारे नाम आप घोषित कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये एकता का कहीं भी परिचय देता है, राजनीतिक एकता का? राजनीतिक एकता और एक आवाज में हम बोले, इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार में बैठकर ये खेल खेले जा रहे हो संकट की घड़ी में, आप बताइए, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की। वो कह रहे हैं हमने नाम तो मांगे ही नहीं थे। वो कह रहे हैं हमने नाम मांगे ही नहीं, हमने तो कर्टसी कॉल किया था ये बताने के लिए बस। ये झूठ है, ये झूठ है, सरेआम झूठ बोल रहे हैं इनके मंत्री। नाम मांगे गए, हमने कहा ठीक है हम भेजते हैं, तब तक इन्होंने नाम घोषित भी कर दी। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस तरह के खेल, इस तरह के विवाद पैदा करना, वो भी उस कदम, जो वो ऐसा कदम जब आप उठा रहे हो जो राजनीतिक एकता दिखाने वाला है, उसमें भी आप विवाद पैदा कर रहे हो। अच्छा पवन जी, आपने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया उन 4 लोगों में? वेल डिजर्विंग है वो, सबसे ज्यादा डिजर्व वही करते थे। हमारे पास तो एक से एक नगीना भरा हुआ है, हमारे पास कोई कमी नहीं नगीनों की। शशि थरूर उनमें से डेफिनेटली एक है। हाँ। इनके पास कमी है, हमारे पास नहीं है कमी। तो वो छोड़िए, हमारे पास तो इतने सारे हैं, एक थोड़ी है कि एक का नाम लें, हमारे पास तो 20 30 40 ऐसे लोग मिल जाएंगे। आखिरी सवाल पवन जी, ये इतने निम्न स्तर की राजनीति, आप विदेश मंत्री को जयचंद और जोकर और मुखबिर और हमने जो 11 साल में झेला है। मैं पूरा कर लूं बस सवाल। और उधर से बीजेपी जो है राहुल गांधी के आधे चेहरे पर आसिम मुनीर लगा रही है, शहबाज शरीफ के कंधे पर उनको दिखा रही है। ये इतने निम्न स्तर पर क्यों आ गए? मानक जी, ये आपको सवाल बहुत सही पूछ रहे हैं, आदमी गलत सुन लिया आपने। पूछिए ना उनसे, जो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक किस तरह की टिप्पणियां हम पर पिछले 11 साल से कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो साहब। संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की, विमर्श में सफाई बनी रहे वो जिम्मेदारी विपक्ष की, एकता बनी रहे, देश की राजनीतिक एकता बनी रहे युद्ध के दौरान, वो भी जिम्मेदारी विपक्ष की। तो भैया प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है, ये तो बता दो। सारी जिम्मेदारियां अगर विपक्ष की है तो हम विपक्ष में क्यों हैं? वो कह रहे हैं शुरू तो आप ही करते हैं। पाकिस्तान के टीवी पर आपके बयान दिखाए जा रहे हैं। बीच युद्ध के ट्विटर हैंडल जो है बीजेपी का, एक्स का हैंडल है, युद्ध के दौरान हम बोल रहे हैं साहब हम समर्थन दे रहे हैं, हम साथ खड़े हैं। क्या लिख रहे थे देखो ना आप। छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या लिख रही थी, कर्नाटका बीजेपी क्या लिख रही थी, नेता इनके क्या क्या टिप्पणियां। रही बात पाकिस्तान की टीवी पे हम लोगों के बयान, जयशंकर का बयान देखो कितना गूंज रहा है वहां कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था। तो ये बयानबाजी कौन कहां चला रहा है मायने नहीं रखता।
इनके कम नहीं चलते। और पाकिस्तान से इनको सर्टिफिकेट चाहिए कि पाकिस्तान के टीवी पे अगर कांग्रेस के नेताओं का चल रहा है तब तो पाकिस्तान याद आ रहा है इनको। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मैं बता रहा हूं आपको एक और बड़ी खूबसूरत सी बात। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हमने पहले ही सूचित कर दिया। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं लगता सूचित किया। तो पूरी बीजेपी कहते देखो देखो पाकिस्तान कह रहा है सूचित नहीं किया था। अरे हम तो अपने विदेश मंत्री की बात मानेंगे ना, पाकिस्तान के वालों को क्यों मानेंगे? आप मानिए उनकी बात, हम तो अपने विदेश मंत्री की बात मान रहे हैं। डीजीएमओ की बात नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे? तो डीजीएमओ ने जो कहा तो पराक्रम था दिखाया कि हमने मारा, उसके बाद बताया। डीजीएमओ से पॉलिटिकल बात ना सुन होती है ना हमें करनी चाहिए, उनको बीच में मत लाइए आप। उन्होंने जो पराक्रम के विषय में हम एक प्रेजेंटेशन दी आप सबके सामने, वो गर्व से देखी हम सब ने, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने अचंभित होकर देखी। साहब कमाल कर दी। तो पॉलिटिकल बात में डीजीएमओ को मत लाइए, अच्छी बात नहीं। नहीं, पर जो उन्होंने कहा, हम तो मैं विदेश उसकी बात मंत्री कर की रहा बात कर रहे हैं। अब विदेश मंत्री की बात की सफाई आप फौज से दिलवाएं, ये गलत परंपरा होगी। विदेश मंत्री को खुद सामने आकर बोलना चाहिए। पवन जी, आप काफी चर्चा में हैं, आपकी पार्टी का ऑपरेशन सिंदूर पर ये रुख चर्चा में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी आप पर हमलावर है। क्यों इतने सवाल पूछ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर? क्यों नहीं थोड़ा सा और शांति आ जाए दोनों देशों के बीच, उसके बाद ये सारे सवाल पवन जी पूछे जाए? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखिए, बात सवाल की इसलिए उठती है कि सरकार से सवाल तो 22 तारीख की शाम को ही पूछने चाहिए। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, क्या वो किसी को जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो सवाल पूछना विपक्ष का धर्म होता है। ठीक है, हमने इंतजार किया कि अभी संकट की घड़ी है। उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा हमने साथ दिया सरकार का। सरकार ने भले हमारा साथ न लिया हो, वो तो फिर भी हम पर हमले उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन हम सरकार के साथ, देश की सेनाओं के साथ मुस्तैदी से खड़े थे। देश की सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया, किसी को कोई शक नहीं है उसमें, संशय नहीं है उसमें। लेकिन देश के राजनीतिक नेतृत्व ने क्या कुछ गलत निर्णय लिए? क्या वो जानने का हक देश को नहीं है? अरे आप सबके चैनल्स देख देख कर पूरे देश को भरोसा था कि इस्लामाबाद तक पहुंच गया हिंदुस्तान, और भरोसा है हमारे को सेना पर, वो कर सकती। ये अचानक सीज फायर क्यों हुआ? और सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? काउंटर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस पर। नंबर एक। नंबर दो, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत गंभीर बात कही मानक जी, कि मैंने धमकी दी कि व्यापार रुकवा दूंगा, तभी ऑपरेशन रुका। क्या सिंदूर का सौदा हो सकता है इस देश में? तो क्या ये सवाल नहीं पूछेंगे हम? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? फिर एस जयशंकर कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को बता दिया था इसका मतलब। और एस जयशंकर एक पुराने डिप्लोमेट हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है भाषा को कैसे इस्तेमाल करना, नाप तोल कर बोलते हैं एक एक शब्द। अब वो कह रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। थरूर साहब से पूछ लें इसका अनुवाद, अगर और किसी को पर भरोसा नहीं है किसी से पूछ लें, इसका अनुवाद पूछ ले, वो बता देंगे एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का क्या। फिर अगर हम सवाल पूछते हैं, और एक और बात मानक जी, एक देश आपके साथ खड़ा हुआ नहीं था। किसी एक बड़ी ताकत, छोटी ताकत, किसी ने ये नहीं कहा कि हां पाकिस्तान आतंकी देश है। कौन था हमारे साथ? हम अलग थलग क्यों पड़े? इतने अरबों रुपए खर्च करके 73 देशों में मोदी जी घूम कर आए, और एक देश, क्या भूटान, नेपाल आपके साथ न खड़ा हो, और आप विपक्ष को कहते साहब आप सवाल मत पूछिए, और मोदी जी निकल जाए कटोरा लेकर कि भैया वोट दो, ऑपरेशन सिंदूर हो गया। वो राजनीति नहीं है। हम सवाल पूछें तो अरे तो भैया पाकिस्तान की भाषा, मुझे समझाइए ना मानक जी, पाकिस्तान की भाषा ये होती है कि सीज फायर क्यों रोका? नहीं, हम आप तो ये कह भी रहे तो थे पूछ सर रहे 2 दिन और दो फौज को। पवन जी, आप तो ये भी हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। पूछ रहे हैं ना कि बताइए कितने एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान ने खोए। वही बात जो साहब, पाकिस्तान कह रहा है। अगर आप दुश्मन को पहले ही सूचना दे रहे हो तो क्या क्या नुकसान हमने भुगता। पुंछ के, जहां आज राहुल जी गए हुए हैं, पुंछ के नागरिकों को वही सूचना पहले दे देते तो शायद वो बच जाते। पाकिस्तान को आपने एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन सब कुछ बता दिया, पुंछ के नागरिकों को नहीं बताया। नहीं, क्यों? पवन जी एक मिनट देखिए, फैक्ट ये भी है, जयशंकर ने जो कहा उस पर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्पष्टीकरण आ चुका है। डीजीएमओ कह चुके, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह चुके, मंत्री कह चुके। बोले कि स्टार्ट का मतलब यह था कि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के बाद हमने उनको बताया, डीजीएमओ ने। जनता को आप
मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आपको यकीन क्यों नहीं है इन स्पष्टीकरणों नहीं, पर? आप मुझे बताइए, कोई अफसर कह देता, हम मान लेते कोई गलती हो गई। ये विदेश मंत्री वो विदेश मंत्री हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी रहे, जो एम्बेसडर रहे, जो आईएफएस ऑफिसर हैं, पूरी 30-40 साल के करियर में सिर्फ शब्दों का ही इनका पूरी ट्रेनिंग होती है। मैं मान ही नहीं सकता, एक मिनट के लिए कोई नहीं मान सकता कि इस व्यक्ति के मुंह से कुछ गलत निकला होगा, निकल ही नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं जयशंकर के मुंह से सच निकल गया, उसके बाद जो लोग बोल रहे हैं वो लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो तो लिपापोती चले करें, वो कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं है जो लिपापोती कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। एस जयशंकर, मैं सिर्फ इस एक बयान की बात नहीं कर रहा। मानक जी, पिछले 11 साल में हमने वो सब गंवा दिया जो 75 साल में कमाया था, अर्जित किया था। विदेश नीति विदेश नीति पर अभी आता हूं मैं, पहले थोड़ा जयशंकर पर बोलिए। वो जे लिख रहे हैं राहुल गांधी उनको, उसके बाद तो स्पष्टीकरण भी आ रहा है। क्या जे क्या है, ये क्या लिखना अब वो जनता सबको सब मालूम है कि जे स्टैंड्स फॉर व्हाट, सबको मालूम है। हमारे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? नहीं, अरे कमाल है, आपने जब उनको मुखबिर तक कह दिया तो कह दीजिए, जे भी बता दीजिए। सबको मालूम है, हर व्यक्ति जे का अनुवाद अपने ढंग से कर रहा है, अलग अलग अनुवाद है। अब आप समझदार हैं। नहीं, सुप्रिया श्रीनेत का आया, उनका बयान आया, वो कह रही है कि जे से जोकर भी होता है और जे से जयचंद भी होता है, आप कुछ भी लगा लीजिए। बहुत सारे बयान। निशिकांत दुबे कह रहे हैं 1994 में हुआ था वो समझौता, तो जहां एक दूसरे की सेनाओं की पूरी जानकारी शेयर की जाती थी। क्या समझौता था? समझौता था कि आर्मी की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, युद्धाभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध का अभ्यास और ट्रूप मूवमेंट और मैनूवर, ये शांति के वक्त की सारी चीजें होती हैं। तो वो तो जाहिर सी बात है कि देश आपस में ही समझौते करते हैं, लेकिन ऑपरेशन के वक्त थोड़े ये समझौते काम आते। तो क्या बालाकोट के वक्त आपने सूचित किया था, या 2016 की एयर स्ट्राइक के वक्त आपने सूचित किया था, या कारगिल के वक्त सूचित किया था? ये कमाल की बात कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि नहीं था, एक सेकंड मानक जी, पहले तो कहते हैं कि नहीं, विदेश मंत्री का मतलब ये था कि बाद में बताया, फिर पकड़े गए तो कहते नहीं पहले बताया, लेकिन वो तो समझौता कांग्रेस के वक्त किया था। अब एक चीज चुनिए ना दोनों में से, भाई या तो समझौते का पालन कर रहे थे, ऐसा समझौता जो कभी हुआ ही नहीं है, ऑपरेशन के लिए समझौता नहीं था। एक सेकंड, अगर समझौते का पालन कर रहे थे तो विदेश मंत्री की बात जो हमने पकड़ ली, फिर हमको क्यों कह रहे हो कि साहब आप झूठ बोल रहे हो, विदेश मंत्री ने ऐसा कहा ही नहीं? और अगर विदेश मंत्री ने ऐसा नहीं कहा तो फिर ये समझौता लिए क्यों घूम रहे हो? जब कहा ही नहीं तो क्यों दिखा रहे हो? अगर पहले बताया। और हम ये जानना चाहते हैं, पहलगाम के 4-5 आतंकवादी कहां हैं? सीज फायर में शर्तें क्या रखी गई थी? भारत के हितों पर कुठाराघात किसने किया? क्या अमेरिका का इतना दबाव था आप पर कि आप सीज फायर कर रहे हो? दाऊद इब्राहिम नहीं मांग रहे, हाफिज सईद नहीं मांग रहे, अजहर मसूद नहीं मांग रहे, मांगा क्या, मिला क्या देश को? तू समझा? हाँ। पर पवन जी, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी देखिए इतने मैं क्यों सोचूं? मैं तो अपने मैं जानना चाह रहा हूं। सबको पता है, देखिए वो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति होने के बावजूद उनके बयानों को वाकई इतना गंभीरता से जवाब दे देना प्रधानमंत्री, हम भरोसा करेंगे उन पर। मैं डोनाल्ड ट्रंप के विषय में क्यों सोचूं? मैं तो अपने प्रधानमंत्री को लेकर चिंतित हूं। ठीक है, ओके। वो कह रहे हैं मैं कश्मीर पे मध्यस्थता करूंगा। भाई हो कौन आप? चौधरी बन के घूम रहे हो, और हमारा आदमी जो है उसको चौधरी बनाए घूम रहा है। क्यों बनाए घूम रहे हो? डर किस बात का है? मानक जी, वीजा अब नहीं कैंसिल होता मोदी जी का। अगर उन्हें यह डर है कि अमेरिका का वीजा अब कैंसिल हो जाएगा, उनको सबसे बड़ा डर ही था पिछले 20-30 साल में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब उनका वीजा कैंसिल करने की हिम्मत किसी की नहीं है। भाई अभी प्रधानमंत्री हैं, कुछ महीनों में, 1 साल 1.5 साल में भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वीजा फिर भी नहीं कैंसिल होगा। पर ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने सीजफायर करवा दिया, धमकी देकर करवा दिया, उनके बयानों पर आप बहुत यकीन कर रहे हैं, पर यहां से कितनी बार सफाई दी जा चुकी है कि ये तो बायलैटरल हुआ था, आपस में बातचीत के जरिए हुआ था। उधर से अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहा है, इधर से किसको बोलना चाहिए? जवाब किसका मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री एक बार आगे आकर मुंह खोलकर बोल दें कि ट्रंप झूठ बोलता है, हम मान जाएंगे। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल। खत्म।